परम परमात्मने नमः। संसार के सभी अदम्य इच्छा शक्ति वाले महापुरुषों के श्री चरणों में हमारा सादर प्रणाम स्वीकार हो। ब्रह्मांड के कोटि कोटि देवी देवताओं के श्री चरणों में हमारा सादर प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बंधुओं, आज की चर्चा हम लोगों की होने वाली है कि हम लोग, मेरे प्रिय बंधु, ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है जो कि आज के युवा जो हैं भारत के ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय बंधु, अब उसका नुकसान दिख रहा है पूरे भारत में, जो कि हमारा युवाओं का देश होते हुए भी मेरे प्रिय बंधु सभी युवा झूले हुए, कोई भी जवान दिखने को तैयार ही नहीं है। जवानी में मेरे प्रिय बंधु वो स्थिति आ चुकी है कि हमारे देश में जवानी में जवान नहीं दिख पा रहे हैं। लोग इतना अधिक ब्रह्मचर्य का नाश करके खत्म हो चुके, पतन कर चुके अपने शरीर का, अपने मन का, अपने दिमाग का। और पूर्ण रूप से मेरे प्रिय बंधु हमारे देश की अधोगति जो होगी इसी कारण होगी मेरे प्रिय बंधु। और यही युवा शक्ति जो है कि अगर चाहें तो देश को सुधार सकते हैं, और यही युवा शक्ति मेरे प्रिय बंधु देश को बिगाड़ सकते हैं। और देश ही नहीं, देश जो है, समाज जो है, और उसके बाद परिवार जो है, ये सब मेरे प्रिय बंधु एक ही सिक्के की पहलू है। ये समझने का प्रयास करिए। एक परिवार से मेरे प्रिय बंधु समाज बन रहा है, समाज से देश बन रहा है। अगर परिवार शुद्ध होता चला जाए तो मेरे प्रिय बंधु ये समझिए कि देश शुद्ध हो गया। और सीधा देश शुद्ध हो नहीं सकता बिना परिवार शुद्ध हुए। ये समझने का प्रयास करिए। इसलिए जो मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य का पालन नियम पूर्वक से करना चाहते हैं, ये समझिए कि वो सोच रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन से ही हमारे जीवन में उत्कृष्टता को हम प्राप्त हो सकते हैं, लाभ को प्राप्त हो सकते हैं, जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। संयम नियम मेरे प्रिय बंधु अगर हम चल रहे हैं ब्रह्मचर्य से, तभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये ऐसा जो भी व्यक्ति सोच रहा है, ऐसा जो भी युवा सोच रहा है, उन्हें मेरे प्रिय बंधु ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में हम जानना चाहते हैं कि जो भी मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य का नाश हम लोगों का हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। मैं 3 साल से ब्रह्मचर्य का पालन लगातार मेरे प्रिय बंधु करते आ रहा था। बीच में मेरे प्रिय बंधु कितनी बार खंडित हुआ, और इस समय ये हाल है कि ब्रह्मचर्य बिल्कुल ही खंडित हो चुका है हमारा। ये समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल ही खंडित हो चुका है। आज से मेरे प्रिय बंधु, कल से ही समझ कर चलिए कि हमने नया शुरू किया ब्रह्मचर्य का पालन। ये समझने का प्रयास करिए। तो हमारे लिए मेरे प्रिय बंधु कुछ अनुभव जो है अपने अंदर, वो हमें पता चला है, वो भी इस जीवनचर्या से, ब्रह्मचर्य में समझ लीजिए कि चर्या से, ब्रह्मचर्या इसमें मेरे प्रिय बंधु पालन करके हमने देखा कि क्या लाभ क्या हानि है, और किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए कि होगा, और किस तरीके से हम गिरें, किस तरीके से हमारा पतन हुआ। मेरे प्रिय बंधु पतन होने का मतलब हमारे चेहरे पर तेज हुआ करता था, हमारे वाणी में ओज हुआ करता था, हमारे मेरे प्रिय बंधु शरीर में बल हुआ करता था। आज मेरे प्रिय बंधु बहुत अधिक मैं अपने आप को हतोत्साहित पाता हूँ, और क्या कहते हैं, आत्मबल से क्षीण पाता हूँ। और फिर ऊर्जा जो है कि शक्ति मेरे प्रिय बंधु जिसे कहा जा सकता है ऊर्जा, जिससे ये शरीर चल रहा है, उससे मैं मेरे प्रिय बंधु क्षीण होता चला गया। ये ब्रह्मचर्य का कारण है। तो उसके बाद आज ये दशा है, आपके सामने खड़े। वीडियो बनाने में मुझे मेरे प्रिय बंधु शर्म आता है, शर्म आता है। ये समझने का प्रयास करिए। पहले मैं कहीं भी वीडियो बना सकता था, आज मेरे प्रिय बंधु हमें लगता है कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, जब मैं उस लायक हूं ही नहीं तो फिर मैं क्या वीडियो बनाऊं। लेकिन हमने मेरे प्रिय बंधु तत्काल ये समझने का प्रयास करिए पुनः शुरू किया है ब्रह्मचर्य का पालन, और आप लोगों के समक्ष आज पुनः आ चुके हैं। ये समझने का प्रयास करिए नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो उन युवाओं के लिए है मेरे प्रिय बंधु जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, किसी भी उद्देश्य से करना चाहते हैं। उनसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है, काफ़ी प्रयास किए फिर भी वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आज ये वीडियो पूरा देख कर जाएँ। निश्चित ही इस वीडियो में बताई गई जानकारी को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में साधेंगे उस नियम को, निश्चित ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। सर्वप्रथम नियम मेरे प्रिय बंधु, हजारों बार हमने आपको बताया है, आज पुनः आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन हमारा इसलिए टूटा, आपका इसलिए टूटेगा कि सुबह हम लोग नहीं उठ पा रहे हैं। सर्वप्रथम नियम, ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति नहीं उठ पा रहा वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। बिल्कुल ही सत्य जानिए, और ये अनुभव है अपना मेरे प्रिय बंधु। ये अनुभव हमने अपने जीवन से सीखा, कुछ दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करके सीखा। ये समझिए बिल्कुल ही जो भी व्यक्ति सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं कर पाएंगे। ये समझने का प्रयास करिए। थोड़ा सा मैं विवरण दे रहा हूँ आपको जो हमने अनुभव किया है। ये समझिए मेरे प्रिय बंधु, प्रातः काल अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो उस समय स्वप्न दोष हो सकता है। आपको स्वप्न दोष हो सकता है। क्यों हो सकता है? सर्वप्रथम तो आप अगर ब्रह्मचर्य का नाश प्रतिदिन करते हैं तो 10-15 दिन नहीं होगा, आप उठें चाहे ना उठें, क्योंकि है ही नहीं वीर्य अंदर, तो फिर वो बाहर कहाँ से निकलेगा। लेकिन
ब्रह्मचर्य का पालन महीने भर करने वाले लोग महीने भर से वीर्य न निकले और फिर सुबह वो ना उठें, स्वप्न दोष होगा उन्हें, ये समझने का प्रयास करिए। और स्वप्न दोष से भी बड़ी घातक बीमारी है मेरे प्रिय बंधु कि हमारी मानसिकता खराब हो जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में न उठने से। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति मेरे प्रिय बंधु 24 घंटे ऊर्जावान रहेगा। ऊर्जावान रहने का मतलब उनके अंदर पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा मेरे प्रिय बंधु बनी रहेगी। वो गलत काम की तरफ जाना नहीं चाहेगा, बंदा अपने मन से नहीं जाना चाहेगा, वो दूसरा कोई मेरे प्रिय बंधु लेकर जाना चाहे तो भी। और वैसे जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं वो निश्चय ही अपने मन से असंतुलित हो जाएंगे। मतलब मन मेरे प्रिय बंधु उनका नहीं मानेगा, गलत वीडियो देखेंगे, गलत तरीके से बातचीत करेंगे और फिर गलत भोजन करके ब्रह्मचर्य नाश कर लेंगे। सर्वप्रथम आपके लिए है मेरे प्रिय बंधु कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। मैं स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहा था। इसका महत्वपूर्ण कारण है जो भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं, वीर्य नाश करते हैं, वही नहीं उठ पाएंगे। और वीर्यवान बनना है तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ये समझने का प्रयास करिए। ब्रह्मचर्य नाश करने वाला व्यक्ति मेरे प्रिय बंधु सुबह नहीं उठ सकता। लगातार कोई भी नियम वो पालन नहीं कर सकता, ये समझिए। लगातार करने की बात मैं कर रहा हूँ, एक दिन 2 दिन तो कोई भी कर सकता है, लगातार नहीं कर सकते। तो लगातार करने की आवश्यकता हमें पड़ जाएगी जब हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सर्वप्रथम। दूसरा मेरे प्रिय बंधु आपके लिए होगा भोजन। अति उत्तम मेरे प्रिय बंधु यह है कि भोजन अगर हम लोग बाहर का खाएंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन निश्चय ही नहीं कर पाएंगे, ये समझने का प्रयास करिए। इसी कारण से हमारे युवा ब्रह्मचर्य का पालन तो करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन से हताश निराश हो चुके हैं, बिल्कुल ही अंदर से खोखला हो चुके हैं, बाहर से देखने लायक नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी गलत खान पान, गलत आचरण, गलत देखना, गलत बोलना, गलत सुनना, गलत तरीके से सोना, तो फिर निश्चय ही ब्रह्मचर्य का पालन कर भी नहीं पाते हैं। और वो करना चाहते हैं, मन से तो करना चाहते हैं, मन उनका है कि नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करके हम भी बलवान शरीर को प्राप्त करें और क्या कहते हैं मेरे प्रिय बंधु सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर हो। और दूसरी बात कि हमारे अंदर आत्मबल हो, जो भी करने की इच्छा हो उसे करने का साहस हमारे अंदर हो। ये सब होने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक हम लोगों के लिए हो जाता है, जिसके लिए भोजन पर संयम करना होगा। सर्वप्रथम जनेंद्रिय पर संयम करने के लिए मेरे प्रिय बंधु, जनेंद्रिय पर संयम करने के लिए रसेंद्रिय पर संयम करना होगा। रसेंद्रिय मेरे प्रिय बंधु अगर हम लोगों की कहीं भी खा सकती है, कुछ भी खा सकती है, कभी भी खा सकती है, तो निश्चय ही उसी प्रकार से वीर्य नाश होगा। और वीर्य भी बन किससे रहा है? गलत भोजन से। गलत भोजन से बन रहा है, गलत तरीके से मेरे प्रिय बंधु आपके अंदर विचार आएंगे और वो वीर्य बाहर आ जाएगा। और दूसरी बात, भोजन गलत हो गया तो पूरा शरीर ही मेरे प्रिय बंधु, शरीर में हर एक तत्व गलत हो जाएगा आपका अगर भोजन गलत है। विचार मेरे प्रिय बंधु सूक्ष्म रूप से हमें करना होगा कि ये भोजन हमारे शरीर में किस लिए हम भोजन कर रहे हैं। भोजन कर रहे हैं हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, मेरे प्रिय बंधु हमारा बल बढ़े, ज्ञान बढ़े, और भोजन कर रहे हैं समोसा, ब्रेड पकौड़ा, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब मेरे प्रिय बंधु बल बढ़ाने वाला नहीं है, रोग बढ़ाने वाला है। और रोग बढ़ा रहे हैं संसार में मेरे प्रिय बंधु, कहीं पर भी जाकर देख लीजिए, किसी भी दुकान पर उतना भीड़ नहीं लगा है जितना मेडिकल पर लगा है। मेडिकल पर मेरे प्रिय बंधु 100 लोग लाइन लगाकर 24 घंटे लाइन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं। वो दवा मेरे प्रिय बंधु लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम लोग भोजन सही टाइम पर, सही समय से, सही जगह पर, सही नियम से लें, ये समझने का प्रयास करें और सही भोजन लें, गलत भोजन नहीं। घर का नमक रोटी मेरे प्रिय बंधु हमारे लिए उत्तम है, बाहर का पिज्ज़ा बर्गर आपके लिए उत्तम नहीं है, ये समझने का प्रयास करिए। वो आपके लिए उत्तम नहीं है, वो आपको रोगी बनाने वाले हैं। 40 साल के बाद बुढ़े हो जाएंगे बिल्कुल ही वो व्यक्ति जो गलत तरीके से खान पान कर रहे हैं, बिल्कुल ही झूल जाएंगे। और 40 साल जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आज के युवाओं को आप देख सकते हैं 15 साल, 20 साल, 18 साल में वो ऐसे लग रहे हैं जैसे एक हाथ मार दिया जाए तो महीने भर मेरे प्रिय बंधु वो उठना बैठना उनका बंद हो जाएगा। इस तरीके का सिस्टम बन चुका है हमारे देश में। मुख्य कारण भोजन, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। उसके बाद मेरे प्रिय बंधु आप समझने का प्रयास करिए कि हम लोग जब भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे, वो सिस्टम तभी होगा, तभी हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे जब परमपिता परमात्मा से जुड़ेंगे। उनसे बिना जुड़े कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म में आचरण, ब्रह्म के विषय में जानना, ब्रह्म के विषय में मेरे प्रिय बंधु आप कुछ न कुछ जानिए, कुछ न कुछ सोचिए, कुछ न कुछ खोजिए, कुछ न कुछ उनके बारे में देखिए, परमात्मा से जुड़िए लगातार मेरे प्रिय बंधु। एक दिन की बात नहीं है, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा एक समय पर ध्यान करने की आवश्यकता। अगर आप ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा से जुड़ रहे हैं, तब तो ब्रह्मचर्य पालन आप कर सकते हैं, अन्यथा सब कुछ करते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य मेरे प्रिय बंधु परमात्मा में, चर्य मतलब चलना, परमात्मा की ओर चलना, परमात्मा की तरफ पाँव बढ़ाना, परमात्मा की तरफ मेरे प्रिय बंधु आगे बढ़ना। तो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने के लिए ही ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य मेरे प्रिय बंधु सर्वप्रथम समझिए कि ब्रह्मचर्य है ही उसी लिए कि सबसे श्रेष्ठ को पाने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता आपको पड़ेगी, वो है परमात्मा। परमात्मा को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति परमात्मा को जान सकता है, वही व्यक्ति परमात्मा के विषय में मेरे प्रिय बंधु खोज करने की इच्छा तक रख सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, कर रहा होगा या भविष्य में करेगा मेरे प्रिय बंधु, या फिर कर चुके हैं। कितने भी व्यक्ति ऋषि मुनि
संसार के सभी लोगों को आप उठाकर देख लीजिए, जो भी परमात्मा से मिले वो ब्रह्मचर्य का पालन किए। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए राक्षस भी उनसे नहीं मिल सकते। हम तो इंसान हैं, और देव की बात ही छोड़ दीजिए। रावण मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचारी था, वैसे ही इतना महान शक्तिमान हो ही नहीं सकता कोई बिना तपस्या के। और तपस्या ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है इस संसार में पूरे, मेरे प्रिय बंधु शास्त्र कहते हैं। तो हम लोगों को मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य की ओर लौटना होगा। ब्रह्मचर्य जो है कि अपना जब से खंडित हुआ, ये समझने का प्रयास करिए। बहुत ही हताशा, निराशा जो कि हमारे अंदर मेरे प्रिय बंधु देखने को नहीं मिलता था। डर नहीं मेरे प्रिय बंधु, परमात्मा की कृपा से इधर आप देख सकते हैं पूरा खाली, पूरा खाली। और उस बीच में मेरे प्रिय बंधु बाथरूम करने के लिए 3 बजे रात को आते थे। यहाँ पर पूरा खाली मेरे प्रिय बंधु, वहीं बीच में 3 बजे रात को जरा भी डर नहीं परमात्मा की कृपा से। और ये कम से कम यहाँ से कम से कम 200-300 मीटर मेरे प्रिय बंधु कहीं किसी का घर नहीं दिखाई देगा, सभी जगह जंगल ही जंगल टाइप का आपको दिखेगा। तो ये सिस्टम है यहाँ पर। और डर नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, क्रोध नहीं, आलस्य नहीं, सब कुछ मेरे प्रिय बंधु ऊर्जा का खेल है। और वो ऊर्जा ब्रह्मचर्य आपको प्रदान करने वाला है। अन्य प्रकार से बिल्कुल भी वो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते जो ये सोच रहे हैं कि हम गलत कुछ भी खाकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, या कैसे भी सोकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, या फिर कुछ भी देखकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। मेरे प्रिय बंधु, हमें लत लग गया गलत वीडियो देखने का। ये कारण ऐसा हुआ कि इस कारण को मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि मेरे प्रिय बंधु वीडियो से कैसे बचा जाए, और वीडियो हमारे लिए कितना हानिकारक है मेरे प्रिय बंधु। और ये वीडियो हानिकारक ही नहीं, 1 बार 2 बार की बात नहीं है, ये ऐसा लत हो जाएगा हमारे अंदर। तो मैं मानता हूँ मेरे प्रिय बंधु की परमपिता परमात्मा की कृपा है कि जो हमारा दिमाग इस तरीके से है कि जिस तरफ चलेंगे भरपूर तरीके से चलते हैं। ये समझने का प्रयास करिए। इसलिए जो भी पीछे होता है छूट जाता है। अन्य लोग छोड़ नहीं पाते हैं पीछे का, ये समझने का प्रयास करिए। पीछे जो हो चुका है उनसे भुलाया नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य का पालन करिए, बलवान बनिए, ज्ञानवान बनिए, और इन सभी नियमों का पालन करिए, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। और उसके बाद जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहें, जिस क्षेत्र में मेरे प्रिय बंधु आप जाना चाहें, वो क्षेत्र आपके लिए सुगम, सरल, सुपाच्य हो जाएगा। ये समझने का प्रयास करिए। सुपाच्य किसी भी क्षेत्र में मेरे प्रिय बंधु, विश्व का सबसे अधिक बलवान बनना चाहे जो व्यक्ति, विश्व का मैं कह रहा हूँ मेरे प्रिय बंधु, इस गांव घर देश विदेश ये सब बात नहीं, पूरे विश्व का ये समझने का प्रयास करिए। परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी भी माई के लाल में इतनी औकात नहीं होगी कि वो उस व्यक्ति को हरा दे जो 25 साल लगातार ब्रह्मचर्य का पालन कर ले। मात्र 25 साल मेरे प्रिय बंधु, शुरुआत से 9 साल 10 साल तो बच्चा ही आदमी, 12 साल से समझ लीजिए, 12-13 साल से वो व्यक्ति को जानकारी होगा। और वो भी अगर आप अच्छे से अपने पुत्रों को रखते हैं, पुत्र पुत्रियों को, तो फिर उन्हें वो भी जानकारी होगा, और वो पुत्र मेरे प्रिय बंधु बन सकते हैं। ऐसा बनाने का प्रयास करिए। भारत को मेरे प्रिय बंधु महान आप ही लोग बना सकते हैं। महान तभी बन सकता है जो भी यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन होगा। और पहले ब्रह्मचर्य का पालन हुआ करता था, इतिहास उठाकर आप देख सकते हैं। भारत सोने की चिड़िया जब थी, तब मेरे प्रिय बंधु यहाँ पर 24-24, 25-25 साल के युवाओं को ये नहीं पता होता था कि विवाह के बाद पत्नी के साथ करना क्या है, क्यों पत्नी आ रही है, किस कारण पत्नी आ रही है। मेरे प्रिय बंधु ये तक जानकारी नहीं हुआ करती थी, और अन्य जानकारी भरपूर हुआ करती थी, तब जाकर ये सोने की चिड़िया हुआ करती थी। आज 12 साल के बच्चे मेरे प्रिय बंधु झूले पड़े हैं, बिल्कुल 12-15 साल के व्यक्ति, बच्चे समझ लिए माता पिता को देख रहे हैं, 24 घंटे उसी क्षेत्र में कार्यरत है माता पिता, तो फिर वो भी उसी क्षेत्र में कार्यरत है और बिल्कुल ही झूले पड़े हैं मेरे प्रिय बंधु। बलवान बनना है, ज्ञानवान बनना है, किसी भी क्षेत्र में उन्नति करना है, उसके लिए मेरे प्रिय बंधु एक ही उपाय, ब्रह्मचर्य का पालन। तो चलिए यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, बलवान बनिए, ज्ञानवान बनिए, परमपिता परमात्मा की कृपा हम सभी पर बनी रहे। ओम परमात्मा ने नमः।